बहुत पुरानी बात है। शहर बगदाद की दूर दराज बस्ती में एक बूढ़ा गरीब नानबाई रहता था। इस फानी दुनिया में उसने अपनी जिंदगी की बहुत सी बहारें देखी थीं। उस बूढ़े ने अपनी पूरी उम्र हलाल रोजी कमाने में बसर की थी। उसके 3 बेटे थे जो बुलंद कामत और सेहतमंद थे। एक दिन बाप ने अपने बेटों को बुलाया और कहा, मेरे बेटो, इस दुनिया में रहने वाले हर शख्स की जिंदगी कभी अच्छी और कभी बुरी गुजरती है, और जैसा कि तुम जानते हो, मौत एक ऊंट है जो हर किसी के दरवाजे पर बैठा हुआ है। तुम ये भी जानते हो, आज नहीं तो शायद कल मैं अपने एमाल की गठरी कंधे पर उठाऊंगा और इस फानी दुनिया से कूच कर जाऊंगा। अगर सच पूछो तो मुझे इस सफर पर जाने का कोई गम नहीं है, लेकिन मेरी परेशानी की वजह यही नान की दुकान है। मालूम नहीं मेरे बाद क्या होगा। बेटों ने बाप की बातें सुने तो तीनों बेटे कहने लगे, आबा जान, आप मुतमईन रहें, हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि दुकान चलती रहे ताकि घर के इखराजात की गाड़ी भी चलती रहे। नानबाई ने मोहब्बत भरी निगाह से अपने बेटों को देखा और कहा, क्या मैं तुमसे उम्मीद रखूं और मुतमईन रहूं कि तुम मेरी बातों पर अमल करोगे? जिस भाई को मुनासिब समझो, ये दुकान उसके हवाले कर दो, वरना याद रखो, अगर इस दुकान ने काम न किया तो तुम खुद भी भूखे मरोगे। जब बूढ़े नानबाई ने अपनी बात खत्म की तो तीनों बेटों में से हर एक ने कहा, आबा जान, मैं ज्यादा समझदार हूं, इसलिए दुकान का इंतजाम अच्छी तरह देख लूंगा। बूढ़े बाप ने बेटों को खामोश रहने का हुक्म दिया और कहा, मैं दलील के बगैर किसी बेटे की बात तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हूं, इसलिए बेहतर होगा कि तुम्हारा इम्तिहान लिया जाए ताकि मुझे मालूम हो सके कि तुम में से कौन शख्स बेहतर है। बेटों ने जब इम्तिहान का नाम सुना तो निहायत शौक से कहने लगे, आबा जान, हम हर इम्तिहान के लिए तैयार हैं। बूढ़े बाप ने अपने हाथ घुटनों पर रखे अपनी जगह से खड़ा हुआ और दूसरे कमरे में जाकर उखरूट की 3 गठड़ियां उठा लाया। बेटों की तरफ देखकर कहा, उन गठड़ियों में उखरूट हैं, आगे बढ़ो और एक एक गठड़ी उठा लो, फिर मैं तुम्हें अगले कदम के मुतालिक बताऊंगा। तीनों बेटे आगे बढ़े और एक एक गठड़ी उठा ली। फिर उनके बाप ने कहा, शहर जाने के लिए अपनी सवारी तैयार कर लो और रास्ते के लिए कुछ खुराक भी ले लो। तीनों बेटों ने खुशी खुशी अपने बाप के हुक्म की तामील की, सफर की तैयारी की और रास्ते के लिए सामान साथ लिया। फिर गधों पर सवार होकर दुकान के सामने खड़े हो गए। बाप भी लाठी का सहारा लेकर चलता हुआ आया और बेटों के पास खड़ा होकर बोला, मेरे बेटो, तुम्हारा इम्तिहान अब शुरू होता है, तुम अब शहर की तरफ जाओ। शहर में मेरे 3 पुराने दोस्त हैं, इसलिए तुम में से हर एक मेरे एक एक दोस्त के पास पहुंचो, उन्हें मेरा सलाम कहो और उनसे पूछो कि दुनिया में हलाल रिज्क कैसे हासिल किया जाता है। लेकिन याद रखो, इस सफर में 3 दिन से ज्यादा वक्त मत लगाना। अगर तुमने देर की तो बाप की जगह खाली पाओगे। बड़े बेटे ने पूछा, आबा जान, फिर हमारे इम्तिहान का नतीजा क्या होगा? बाप ने बड़े बेटे के कंधे पर हाथ रखा और कहा, हमारी पूरी जिंदगी एक इम्तिहान है। दुरुस्त है कि यह सफर एक छोटा सा इम्तिहान है, लेकिन इन चंद दिनों में मालूम हो जाएगा कि अल्लाह ताला ने किस शख्स को किस मकसद के लिए पैदा किया है। अब जल्दी करो और अपने भाइयों के हमराह निकल जाओ, तुम्हारा काम ज्यादा और वक्त कम है। बेटे बाप की बात सुनकर अपने अपने गधों पर सवार हो गए। वो बगदाद शहर की तरफ रवाना हुए, लेकिन उनके दिलों और दिमाग में मुख्तलिफ ख्यालात गर्दिश कर रहे थे। यही ख्यालात जहन में लिए वो चल रहे थे कि मोड़ पर देखकर मालूम हुआ कि वो अपने गांव से काफी दूर आ चुके हैं। जो चीज उनके सामने थी वो शहर का लंबा सफर था। काफी देर सफर करने के बाद वो चलते चलते थक गए। उन्हें दूर से सायादार और आराम की जगह दिखाई दी। एक भाई ने दूसरे भाइयों की तरफ देखकर कहा, अब आराम का वक्त है, मेरे ख्याल से कुछ खा पी लो। अगर हम इसी तरह चलते रहे तो हमारे जिस्म की ताकत खत्म हो जाएगी। दूसरे भाइयों ने भी इस तजवीज को मान लिया और अपने गधों से खाने का सामान उतारना शुरू कर दिया। इतने में बड़ा भाई फरियाद करते हुए बोला, हाय अफसोस। दोनों भाई आगे बढ़े और पूछने लगे, क्या मामला है? बड़े भाई ने अपने मश्क की तरफ इशारा किया और कहा,
रास्ते में इसका मुंह खुल गया था और कतरा कतरा करके सारा पानी बह गया है। अब मैं परेशान हूं कि क्या करूं। छोटे भाई ने कहा, तुमने बड़ी लापरवाही की है। अब तो हमें अपनी प्यास बुझाने के लिए बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। बड़ा भाई कहने लगा, सफर में ऐसे हादसात तो होते ही रहते हैं, इसलिए बैठकर सोचते हैं। छोटे भाई ने मुश्क उठाई और कहा, सबसे पहला और जरूरी काम यह है कि पानी की तलाश करें। बड़े भाई ने कहा, आग जलाने के लिए लकड़ियां भी जमा करनी चाहिए, लेकिन पानी की तलाश में कौन जाएगा? लकड़ियां कौन जमा करेगा और कौन खाना पकाएगा? तीनों भाई खामोश थे और एक दूसरे को देख रहे थे। बड़े भाई ने उन्हें देखकर कहा, मुश्किल और अहम काम लकड़ियां जमा करना है। यह काम मैं खुद ही अंजाम दूंगा। अगर लकड़ियां ना हों तो हम खाना ना पका सकेंगे। यह कहकर बड़ा भाई अपनी जगह से उठा और लकड़ियां लेने के लिए चल पड़ा। लेकिन मंझले भाई ने मजाक करते हुए कहा, मेरे ख्याल से मुश्किल काम खाना पकाना है। अगर लकड़ी और पानी मौजूद हो लेकिन पकाने वाला ना हो तो हम भूखे मर जाएंगे। मंझले भाई ने इतना ही कहा और अपनी जगह से उठकर चूल्हा बनाने में मशगूल हो गया। अब छोटा भाई रह गया था। उसके सामने खाली मश्क पड़ी थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि पानी कहां से लाया जाए। उसने हिम्मत न हारी, मश्क उठाई और पानी की तलाश में चल पड़ा। अपने दिल में सोचा, मेरे भाई अपना अपना काम संभाल चुके हैं, बेहतर होगा कि मैं भी पानी लाने में कामयाब हो जाऊं। छोटे भाई ने अपनी रफ्तार बढ़ाई और पहाड़ की तरफ चल पड़ा। वो जानता था कि अक्सर पहाड़ों में चश्मे होते हैं और शायद वो भी किसी चश्मे तक पहुंच जाए। वो चलता रहा, लेकिन पानी कहीं भी नजर न आया। वो परेशान था कि कहीं ऐसा ना हो कि पानी ना मिले और उसके भाई प्यास से जान न दे दें और यूं हमारा सफर यहां खत्म ना हो जाए। छोटे भाई ने कुछ देर के लिए एक चट्टान के साए में बैठकर आराम किया। थोड़ी देर के बाद उसने फैसला किया कि अपनी आंखें और कान अच्छी तरह खोले और पानी के बहने की आवाज पर ध्यान दे। मुमकिन है कि उसे पानी नजर आए या उसके बहने की आवाज सुनाई दे। इधर उधर घूमने से कुछ हाथ ना आएगा। जब ये नई तजवीज छोटे भाई के जहन में आई तो वो अपनी जगह से उठा और दोबारा पानी की तलाश में चल पड़ा। वो इसी तरह चलता रहा कि उसे दूर से पानी की आवाज सुनाई दी। पानी के कतरों के टपकने की आवाज सुनाई दी तो उसने कान खड़े किए और आवाज की तरफ बढ़ा। अभी वो ज्यादा दूर नहीं गया था कि पानी के चश्मे तक पहुंच गया। चश्मे का पानी बहुत कम था, लेकिन वो इंतहाई एहतियात से आगे बढ़ा और बड़ी मेहनत से मश्क बढ़ ली और वापस चल पड़ा। अभी वो चंद कदम ही चला होगा कि एक पत्थर पर फिसल कर जमीन पर गिर पड़ा, जिससे उसके हाथ और बाजू शदीद जख्मी हो गए। फिर भी वो बड़ी मुश्किल से संभला और सबसे पहले मुश्क को देखा, जो अभी तक सालिम थी। वो अपने जख्मों को नजर अंदाज करके आगे बढ़ा ताकि जल्दी से अपने भाइयों के पास पहुंच सके। जब छोटा भाई वहां पहुंचा तो हैरान रह गया कि दोनों बड़े भाई सो रहे हैं। छोटे भाई ने उन्हें जगाया। जैसे ही वो जागे, मशक की तरफ लपके और पानी पीने लगे। पानी पीने के बाद दोनों भाई एतराज करने लगे, तुम्हें मालूम है कि तुम कहां रहे? जब हम प्यास से मजबूर थे तो तुम सो गए। दूसरे भाई ने कहा, अफसोस, पानी के लिए मैं खुद जाता तो साफ और पाकीज़ा पानी लाता और इतनी देर भी ना लगती। दोनों भाई जो दिल में आया कहते गए और छोटा भाई खामोशी से सुनता रहा। इसके बाद उन्होंने खाना पकाया। खाने के बाद अपना सामान समेटा और दोबारा सफर शुरू किया। तहके मांदे और भूखे प्यासे तीनों भाई आखिरकार शहर बगदाद पहुंच ही गए। छोटे भाई ने जैसे ही शहर में कदम रखा, वो बोला, मैं सबसे पहले अपने वालिद के दोस्त के पास जाऊंगा और उन्हें वालिद का पैगाम पहुंचाऊंगा। मंझले भाई ने कहा, अभी किसी जगह जाने की जरूरत नहीं, हम कल और परसों तक इसी शहर में हैं। अभी तो थकन से हमारा जिस्म चूर है, इसलिए मैं आज पूरा दिन आराम करूंगा। बड़े भाई ने कहा, अगर मैं थका हुआ ना होता तो जरूर जाता, लेकिन इस वक्त मुझे आराम करना है। यह सूरत हाल देखकर छोटा भाई ही रह गया कि अपने भाइयों से पहले निकले और वालिद का पैगाम उनके दोस्त को पहुंचाए और हलाल रोजी कमाने के तरीके दरियाफत करे। छोटा भाई
उसी दिन बाप के दोस्त के पास गया और उनको बाप का सारा पैगाम पहुंचा दिया। मंझले भाई ने अगले दिन सुबह अपने वालिद के दोस्त के घर के दरवाजे पर पहुंचकर दस्तक दी। दरवाजा उनकी बीवी ने खोला और कहा, मेरे खावंद की तबीयत नासाज थी, उसलिए तबीब के पास गए हैं। थोड़ी देर तक आ जाना, तुम्हारी मुलाकात जरूर हो जाएगी। मंजिला भाई नहायत बेसब्र और जल्दबाजी में था, इसलिए बोला, उस शहर में मेरे और भी कई काम हैं, आज नहीं तो यकीनन कल तक मुलाकात हो जाएगी, इसलिए मैं जाता हूं और कल तुलुआ आफताब के वक्त दोबारा आ जाऊंगा। यह कहकर वो अपने भाइयों के पास सराय में आ गया। दूसरी तरफ बड़ा भाई जूते खरीदने के लिए गया हुआ था। जब वो बाजार पहुंचा तो जूतों के दाम पूछने लगा। उसे एहसास हुआ कि उसके पास रकम कम है, इसलिए अपने भाइयों को तलाश करने लगा और अपनी मजबूरी उनके सामने बयान की। लेकिन उसके भाई भी उसकी तरह खाली हाथ थे, इसलिए उन्होंने सर झुकाया और कुछ न कहा। बड़ा भाई जब अपने भाइयों से मायूस हुआ तो सोचने लगा, अब तो मुझे अखरूट की थैली फरोख्त करनी पड़ेगी ताकि जूते खरीद सकूं। फिर वो दोबारा बाजार गया और अखरूट की थैली फरोख्त करके अपने पसंदीदा जूते खरीद लिए। उधर तुलू आफताब के वक्त दोबारा मंजला भाई अपने बाप के दोस्त के घर पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। काफी इंतजार के बाद कोई जवाब न मिला तो समझ गया कि वो किसी काम से घर से बाहर गए हैं। अब तीनों भाई सराय में बैठे थे। इस दौरान वो तरह तरह की बातें करते रहे और शहर में जो कुछ देखा और सुना एक दूसरे को बताते रहे। इतने में छोटे भाई ने पूछा, अब हमारे लिए कौन सा काम बाकी रह गया है? मंझले भाई ने कहा, मेरे जिम्मे जो काम था मैंने पूरा कर लिया, सिर्फ अपने बाप का पैगाम नहीं पहुंचा सका क्योंकि बाप का दोस्त सफर पर गया हुआ है। बड़े भाई ने कहा, अगर तुमसे पूछा जाए तो मेरा भी कोई काम बाकी नहीं जो मैं पूरा करूं। मैं तो यहां सिर्फ जूते खरीदने आया था, जो मैंने खरीद लिए हैं और अखरूट की थैली भी फरोख्त कर दी है। बस पैगाम पहुंचाना बाकी है और ये काम मैं कल कर दूंगा। छोटे भाई ने कहा, हमें कल सुबह रवाना हो जाना चाहिए। बड़े भाई तो ऐसी बातें सुनकर खुश हुआ और बोला, अच्छा हुआ कि तुमने याद दिलाया। अगर बाप पूछें तो कहूंगा कि मेरा पहला और जरूरी काम पैगाम पहुंचाना था, लेकिन देर हो गई थी और तुम्हारा दोस्त सफर पर चला गया था, इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि जल्द वापस आऊं और घर पहुंचूं। अगले दिन सुबह जब तीनों भाई उठे, अपना सामान बांधा और घर की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में बड़ा भाई कुछ ज्यादा खुश था। वो हर बात के साथ कहता रहा कि यकीनन बाबा मेरी अक्ल उस समझ को दाद देंगे और मेरे मुकाबले में तुमने जो काम किया वो बेहतरीन है। फायदा और नुकसान की बात यह है कि हमारे छोटे भाई ने तो अखरूट को हाथ भी नहीं लगाया, जबकि मंझले भाई ने अपनी थैली से चंद अखरूट खाए और अपना जी बहलाया। लेकिन बड़े भाई ने पूरी फुर्सत से फायदा उठाया, अखरूट फरोख्त करके जूते खरीदे। अगरचा अक्लमंदी यही थी कि तुम भी ऐसा करते और कामयाबी से लौटते। मंझले भाई जब यह सुनकर हैरान हुआ तो अपने हाथ मुंह पर रखकर बोला, हाय अफसोस, मेरे दिल में यह ख्याल क्यों नहीं आया, मैं भी ऐसा क्यों ना कर सका। यकीनन बाप तुम्हारी अक्लमंदी की बदौलत तुम्हें दुकान का मालिक बनाएगा और हमें वहां भी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। तीनों भाई अपनी अपनी बातों में मसरूफ थे और आखिरकार अपने गांव और घर पहुंच गए। जब बाप की खिदमत में हाजिर हुए तो बूढ़े बाप ने बेटों की तरफ देखा और कहा, अब बारी बारी अपना वाकया बयान करो। हर बेटे ने अपनी अपनी कहानी बताई। बूढ़े बाप ने सबकी बातें गौर से सुनी और कुछ देर सोचने के बाद छोटे बेटे की तरफ इशारा किया और कहा, मेरे बाद मेरा छोटा बेटा इस काबिल है कि दुकान के पहिए को घुमाता रहे। मंझले भाई ने अपने बाप के फैसले पर एतराज किया, लेकिन बूढ़े बाप ने कहा, जब तुम लोग सहरा में थे तो वहां पानी लाने का मुश्किल काम तुम्हारे छोटे भाई ने किया था और जिस काम के लिए मैंने तुम तीनों को भेजा था वो सिर्फ उसने ही किया है। उसी लिए मैं तुम्हारे छोटे भाई को दुकान का मालिक बना रहा हूं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अपने ख्यालात कमेंट्स में जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।